और इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं। अयोध्या में श्री राम कर्मभूमि न्यास ने 14 रंग से 14 लाख दीपों का इस्तेमाल करके प्रभु श्री राम की अद्भुत कलाकृति बनाई है। आपको बता दें, इस कलाकृति में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि दिख रही है, वो मंदिर दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिख रहे हैं। ये बेहद सुंदर और अद्भुत कलाकृति है। साथ ही इस कलाकृति में आपको बता दें, बिहार से रामलला के रिश्ते को भी प्रतिबिंबित किया गया है। इस कलाकृति में देखिए कितनी खूबसूरत ये कलाकृति है, जिसमें प्रभु श्री राम की अद्भुत तस्वीर यहां पर दिख रही है। राम जन्मभूमि मंदिर दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कलाकृति में दिख रहे हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। और खास बात यह है कि इस कलाकृति में प्रभु श्री राम के बिहार से प्रतिबिंबित जो रिश्ते हैं उसको भी दिखाया गया है। तो देश भर में उत्साह है और लगातार जो तैयारियां हैं वो जबरदस्त तरीके से की जा रही है। हर रोज एक नई तस्वीर दिखती है, एक नई तैयारी की छटा और झलक दिखती है। यहाँ पर आप देखिए 14 लाख दीपों से तो विश्व भर के राम भक्त जिस दिन का इंतजार कर रहे हैं वो दिन अब बहुत नजदीक है। दरअसल 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम विशेष मेहमान अयोध्या में रहने वाले हैं। ऐसे में अयोध्या में सुरक्षा को लेकर तैयारियां क्या कुछ की गई हैं, क्योंकि सुरक्षा भी बहुत अहम है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन और गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। सदियों से जो सपना राम भक्त देख रहे थे वो अब सच होने जा रहा है। जिस क्षण का बेसब्री से इंतजार था, उस आयोजन के दिन अब बस उंगलियों पर ही रह गए हैं। रघुनंदन के आगमन के लिए अयोध्या में तैयारियां मुकम्मल है, बस अंतिम रूप दिया जा रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी समेत हजारों साधु संत और वीवीआईपी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के स्वागत के लिए लाखों लोग अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा बड़ी चुनौती है। साथ ही 22 जनवरी का दिन पुलिस प्रशासन के लिए सबसे कठिन परीक्षा का दिन भी है। तभी तो यूपी पुलिस रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अयोध्या की सुरक्षा अभेद्य कर दी गई है। राम मंदिर परिसर से लेकर हनुमानगढ़ी और सरयू तक सुरक्षा का अचूक घेरा तैयार है। अयोध्या में सुरक्षा इतनी पुख्ता और चाक चौबंद की गई है, परिंदा भी पर न मार सके। 22 जनवरी को लेकर सुरक्षा की क्या तैयारियां हैं और अयोध्या कितनी सुरक्षित है, इसको लेकर आईजी प्रवीण कुमार का क्या कहना है, सुनिए जरा। देखिए, सभी तरह की सुरक्षा प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। खास तौर से राम जन्मभूमि परिसर हो या उसके आसपास का हनुमानगढ़ी का क्षेत्र हो या सरयू जी के आसपास का क्षेत्र, सभी की व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित की हैं। हमारे पास सीआरपीएफ, यूपी एसएसएफ और पीएसी और सिविल पुलिस के कंपोनेंट हैं ही। और आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने बीते दिनों ये कहा था कि उनको इनविटेशन नहीं मिला और अगर कोरियर से भी उनको इनविटेशन दिया गया है तो उन्हें पर्ची दिखा दी जाए। अब उनको पर्ची दिखा दी गई है। वीएचपी के वरिष्ठ नेता हैं आलोक कुमार, जिन्होंने पर्ची दिखाते हुए बताया कि कैसे अखिलेश यादव को उन्होंने निमंत्रण भेजा है। तो अखिलेश यादव अब घिर गए हैं और ये कह रहे हैं कि अब वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम के दर्शन करने पहुंचेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। रामलला के इंतजार में सजी सबरी अयोध्या की तस्वीरें देखकर पूरा देश गदगद है। राम भक्त 22 जनवरी के उस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और यजमान के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों इस मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा।
की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए देश और दुनिया के लोग आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी दल और उनके नेता सियासत करते भी नजर आ रहे हैं। सियासत भी निमंत्रण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने तक को लेकर है। कुछ इसी राह पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव थे, जिन्हें वीएचपी ने आईना दिखाया है। जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। और कम से कम आप में से जो लोग उस दिन न्योते की बात कर रहे थे कि आपको न्योता दिया गया है, कोई देने आया है, मैं आप ही उस साथी से कहना चाहता हूं कि कम से कम उस कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। उस कोरियर की, जिस कोरियर चला है उसकी रिसिप्ट दे दोगे तो हमें आसानी होगी उस तक पहुंचने में और जानकारी हासिल करने में। जी हाँ, अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने से बीते दिनों इनकार कर दिया था। अखिलेश कह रहे थे कि अगर भेजा गया है तो कोई उसकी पर्ची दिखा दे। अब विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार ने पर्ची भी दिखा दी है। उन्होंने स्पीड पोस्ट की रसीद सोशल मीडिया पर साझा की और बताया कि 10 जनवरी को अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा गया था। अब आईना सामने आया तो अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण मिलने की बात भी स्वीकार कर ली और आभार जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के स्नेह निमंत्रण के लिए धन्यवाद और समारोह के सकुशल संपन्न होने की हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के पश्चात सपरिवार दर्शनार्थी बनकर अवश्य आएंगे। इसके पहले इंडी गठबंधन के नेता पिछले कुछ दिनों कई बार प्रभु राम का अपमान कर चुके हैं, लगातार सनातन पर सवाल उठा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन ने सियासत को छोड़कर करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का ठेका ले लिया है। और शायद यही वजह है कि सोनिया गांधी ने न्योता ठुकराया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता ठुकराया, अधीर रंजन न्योता ठुकराया, ममता बनर्जी न्योता ठुकराया, वृंदा करात न्योता ठुकराया, सीताराम येचुरी न्योता ठुकराया। जो भी मुख्यमंत्री को बाबर का वोट चाहिए वो राम मंदिर में नहीं जाएगा। ये देश में दो तरफ का सीएम है, दो टाइप का। किसी को बाबर का वोट नहीं चाहिए, राम का आशीर्वाद चाहिए। और ये देश में और कोई सारे मुख्यमंत्री है जिसको राम का आशीर्वाद नहीं चाहिए, बाबर का वोट चाहिए। तभी ममता दीदी को राम का आशीर्वाद चाहिए कि बाबर का वोट चाहिए, 22 तारीख तक ही पता चल जाएगा। जो जीवन भर विरोध करते रहे, अगर उनको अवसर मिल रहा है तो मुझे लगता है पहुंचना चाहिए। और नहीं पहुंचे, अब उन्होंने घोषणा कर दी कि हम नहीं पहुंचेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कांग्रेसियों ने सदैव से प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है। राम जी के जन्मभूमि के विरोध में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में खूब बहस किए हैं और कई कई वकील उन्होंने खड़े किए हैं। बहरहाल, एक तरफ जहां पूरा देश रामलला के आने के पल का गवाह बनने के लिए ललायित है,